students, I hope you all are doing well. Welcome to another video of Advanced English Class 11 Symbol, जिसमें we are starting a new essay today, that is Fire and the Heart of Man. अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मैंने आप लोगों को पूरा अब्राहम लिंकन समझा दिया है. काइंडली उनको चेकआउट करें, मेरे चैनल पे वो सारी वीडियोस मौजूद हैं. उसके अलावा वी हैव डिस्कस्ड ऑल द इम्पोर्टेंट एसेज एज वेल, फॉर एग्जांपल द गोल्डन ड्रगेट एंड अनियन ईटर. तो मेक श्योर आप जाकर वो भी चेकआउट कर सकते हैं, राइट. सो दीज आर बेसिकली माई ओन नोट्स जो मैंने बनाए थे व्हेन आई वाज एन एडवांस इंग्लिश स्टूडेंट. लेकिन अब ये चीज़ मैंने सोचा मैं अपलोड कर लूँ, क्योंकि और कोई ये चीज़ पढ़ा नहीं रहा, तो आई थॉट के स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी. एंड ये पास्ट पेपर के क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं जो मैंने अपने लिए बनाए थे, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस देम. ओके, सो फायर एंड द हार्ट ऑफ मैन इतना कोई इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं है. आप इसको बस एक ही अगर आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर लोगे तब भी आपका हो जाएगा. इतने इसमें से क्वेश्चन एंड आंसर्स रिपीट नहीं होते, ठीक है. तो लेट्स रीड द क्वेश्चन. कमेंट ऑन जॉन स्क्वेयर्स व्यूज अबाउट सैडिस्टिक प्लेजर्स in the fire and the heart of man. This is a 5-mark question and this is a short question. ठीक है. The author Sir John Square describes the sadistic pleasure in his essay Fire and the Heart of Man. Sadistic pleasure मतलब कि किसी को तकलीफ़ हो रही है एंड आपको किसी को तकलीफ़ में देखने में मज़ा आता है, या आपको किसी को तकलीफ़ देने में मज़ा आता है, ठीक है. That is sadism. Okay. It is used to derive pleasure from inflicting pain and suffering. किसी को दर्द देके, किसी को सफरिंग देके आपको खुशी होती है. That is known as sadism. Okay. Fire being a very destructive element destroys everything and engulfs it. अब फायर क्या है? बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट है. हर चीज़ को तबाह और बर्बाद कर देती है, हर चीज़ को अपने साथ इनगल्फ कर लेती है, जला देती है, राख कर देती है. When the writer saw the fire, he thought at first that the costly material had burnt up like ashes in the fire, and it was really useful to human beings because it employed labor. The loss could prove to become too serious if the fire spread or if the replacement of the factory was very difficult. अभी क्या कह रहा है कि जब राइटर ने फायर देखी तो फिर उसको यही हुआ कि उसने बेसिकली दूर से फायर देखी थी. राइटर ने कहाँ से देखी? दूर से फायर देखी थी. एक सेकेंड. यप, आई होप आप लोगों को कम्प्लीटली नज़र आ रहा होगा. यप. तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे राइटर यहाँ पर खड़ा हुआ था, ठीक है, एंड यहाँ पर फैक्ट्री थी और उसको दूर से ऐसे आग से लगती हुई नज़र आई. तो ही वॉज लाइक कि बहुत ज़्यादा इन लोगों का नुकसान हो गया होगा, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया होगा, और फायर जो है बहुत जल्दी रैपिडली स्प्रेड हो गई है, एंड फैक्ट्री की रिप्लेसमेंट भी बहुत मुश्किल है, ठीक है. एक साइड पे वो ये सोच रहा था. दूसरे साइड पे वो क्या चीज़ सोच रहा था? बट एट द सेम टाइम ही फेल्ट सैडिस्टिक प्लेजर्स. इनवर्डली ही हैड अ विश इन हिज हार्ट दैट द फायर शुड स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड शुड इनगल्फ एरिया टू एरिया. अब दिल में उसकी ये चीज़ थी कि ये आग क्यों बुझे, आग जलती जाए, स्प्रेड होती जाए. दैट वाज सैडिस्टिक प्लेजर. हर इंसान के अंदर कोई ना कोई इविल एलिमेंट होता है, और इस राइटर के अंदर ये एक इविल एलिमेंट था कि ही लाइक टू सी पीपल इन सफरिंग. एंड ये हर इंसान की साइकोलॉजी होती है कि सम डेज दे लाइक टू सी पीपल इन सफरिंग, तभी तो वो इतना ज़्यादा टॉर्चर क्रिएट करते हैं दूसरे लोगों के लिए. इफ़ द स्प्रेड of the fire will be stopped, he would become disappointed. If the firefighters would come for the sake of pleasure, fun and excitement, he would like to see places after places and another to catch fire and wanted it to have a great display of fireworks. अब इसने क्या करना था? इसको था कि फायर ना बुझे, फायर बढ़ती चली जाए और चीज़ों को अपने साथ लेके जाए, ले डूबे, ठीक है. एंड उसको ऐसा इतना रोशन करना था कि वो फायरवर्क्स भी देख सके. लेकिन उसने एक दफ़ा भी ये नहीं सोचा कि कितनी ज़िंदगियाँ चली जाएंगी. हाउ मेनी लाइव्स विल बी गॉन एंड पीपल सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर. द राइटर शोज अर्ली साइंस ऑफ पायरोफीलिया इन विच अ पर्सन ड्राइव्स ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम फायर एंड अ फायर स्टार्टलिंग एक्टिविटी. कभी कभी जिन लोगों को आग जलाने में मज़ा आता है, जिन लोगों को आग से लोगों को नुकसान पहुँचाने में मज़ा आता है, जैसे लोग आग लगाते थे घरों पर, या किसी इंसान को आग लगा देते हैं, तो उनको जिन लोगों को इस चीज़ में मज़ा आता है उसको कहते हैं पायरोफीलिया, ठीक है. ये चीज़ अगर आप याद करेंगे एंड लिख कर आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है. द राइटर हिमसेल्फ सेज इन द एसे यू वुड लाइक टू सी द नेक्स्ट प्लेस कैच फायर एंड देन द नेक्स्ट प्लेस एंड द नेक्स्ट प्लेस, फॉर इट वुड बी अ डेविल ऑफ ग्रेट डिस्प्ले. पेकावी इट वॉज सर्टनली सो. अभी क्या कह रहा है कि राइटर को ये चाहिए कि हर एक जगह फायर कैच करती जाए, इवेंचुअली एक बहुत ज़्यादा ग्रेट डिस्प्ले, शैतानी ग्रेट डिस्प्ले एक खड़ा हो जाए.
ठीक है, तो वो इसको देखने में बड़ा मज़ा आएगा। दैट्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन। अब हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, ये बस लास्ट क्वेश्चन है इस ऐसे का। हाउ इज़ द एलिमेंट ऑफ फायर यूज्ड इन पोइट्री? अच्छा, so we are on this question, how is the element of fire used in poetry? The element of fire is used in poetry while describing slow mental or physical destruction and an extreme sense of pain and agony and anger. ठीक है, अब फायर कैसे यूज़ होता है? क्यों? क्योंकि फिजिकल और मेंटल बहुत ज़्यादा बंदे को डिस्ट्रक्शन है, ठीक है, और पेन भी शो करने के लिए फायर का यूज़ किया जाता है। फायर इज़ अ मेटाफर बेसिकली ओवर हियर, राइट, फॉर पेन, फॉर डिस्ट्रक्शन, ओके। Looking at the positive side of fire, being one of the 4 Aristotelian elements, it can also denote a person's passion. अच्छा, फायर का एक पॉजिटिव साइड भी है कि it can denote passion as well, okay? One of the famous poetries is the poetry for fire and ice. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with these who favor fire. ठीक है, अभी आपको लाजमी नहीं है कि आप लिखो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने बस ऐसे ही लिख दिया है। आपको चाहिए हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि ताकि आपका अच्छे से आंसर बन जाए, ओके। अब हम आगे देखते हैं। The writers explains in the last paragraph of the essay that poets till now have not considered fire as an important topic for poetry. But John Square says that maybe the writers of the future will relate fire with their daily life and idolize things which are not yet imagined by today's poets about fire. अब लास्ट पैराग्राफ इस पोइट्री का क्या कह रहा है कि फ़ायर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर किया जाता है पोइट्री के लिए, ठीक है, और राइटर्स जो कि फ्यूचर में जो राइटर्स होंगे वो रिलेट करेंगे फायर को किसके साथ? विद देयर डेली लाइफ। आप लोग साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा कि ताकि आपका अच्छे से हो जाए। ओके, मैं आपको दिखा देती हूँ, वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप स्क्रीनशॉट्स ले लें, ठीक है। आई होप सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोना स्टार्ट अ न्यू एसे दैट इज रिफ्यूज फ्रॉम द नाइटमेयर, ओके। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।